मैग्नेटिक फील्ड B इनटू द प्लेन। और दो केस हम लोग लेंगे यहां पर, केस 1 और केस 2। केस 1 में एक मैकेनिक रॉड जो यहां पाइवोटेड है और ये रोटेट कर रहा है, तो जब रोटेट करेगा ये एक सर्किल ट्रेस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में ये मैकेनिक रॉड जिसका लेंथ L है वो एक सर्किल ट्रेस करेगा। तो ए एंड और ये एंड का बीच का जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका वैल्यू हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओमेगा है इसका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा है इसका एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ई बी ई ओमेगा ई एल इन तीनों का बीच। तो E और B का बीच का ग्राफ क्या होगा? अगर B चेंज कर रहा है, ओमेगा और L कांस्टेंट है, इन दैट केस पोटेंशियल डेवलप होगा ये दो एंड का बीच रॉड का, तो वो हो जाएगा E और B का बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B जब ओमेगा और L कांस्टेंट है। ओमेगा और E का बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा? ओमेगा ये भी जब B और L कांस्टेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। E और L का बीच का ग्राफ क्या होगा जब B ओमेगा कांस्टेंट है? तो E और L का बीच का ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होगा। अब E और फ्रीक्वेंसी का बीच का भी ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं अगर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो अगर हम लोग ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है E इक्वल टू हाफ बी 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। 2 कट गया, यानी अगेन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जब B और L कांस्टेंट है। तो E और F का बीच का भी ग्राफ फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब सेम रिजल्ट आपको मिलेगा अगर कोई मेटालिक डिस्क ले लेते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा वेलोसिटी और इसका भी रेडियस हम अगर L ले लें तो, और जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इन दैट केस अगर ये डिस्क इस तरह से रोटेट कर रहा है तो सेंटर और पेरिफेरी का बीच का भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका भी वैल्यू यही होगा, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सेम रिजल्ट। तो डिस्क के लिए भी आपको यही सारा ग्राफ मिल जाएगा जब इसका रेडियस L है। ओके, तो ये आपका 4 ग्राफ हो गया।